हे साइंस लवर्स, यहाँ हूं मैं विपिन यादव, या जिसे आप प्यार से बुलाते हैं विपिन भैया। आज हम साइंस के पढ़ने साइंस की रहस्यमय दुनिया में एक और कदम रखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से परिवार में। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम दर्पण से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उनको कवर करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती है वो क्या प्रॉब्लम है भैया। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी कौन सी निगेटिव होगी, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। एक ट्रिक की हेल्प से आपको समझाऊंगा जिससे आप न्यूमेरिकलों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो देर किस बात की, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक बने रहिए भैया, सारी बातें क्लियर होंगी। सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम छोटी बातों को क्लियर कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं भैया, यू से। किससे डिनोट करते हैं भैया, यू से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे भैया, वी से। और वस्तु की लंबाई को किससे करते हैं भैया, ओ से। और प्रतिबिंब की लंबाई को भैया आई से। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगी और जो आपके फॉर्मूले हैं उनको समझने में भी हेल्प करेंगे। तीन फॉर्मूले हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि दर्पण से संबंधित हाई स्कूल में तीन फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है भैया जो पहले लेक्चर में हमने देखा था जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग किया था, आर और एफ में संबंध। वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। पहला फॉर्मूला संबंध क्या था, इसको हम पहले लेक्चर में जो है डिटेल में समझ चुके हैं, तो यहाँ मैं शॉर्ट में सीधे आपको जो है वो फॉर्मूला बता दूंगा बस। आर और एफ में संबंध क्या है भैया, आर और एफ में संबंध है भैया स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू। आर और एफ में संबंध क्या है भैया, स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू। ये हमारा है भैया पहला फॉर्मूला। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है हमारा भैया दर्पण सूत्र। कौन सा है भैया, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है भैया, अवतल और उत्तल के लिए दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा दर्पण सूत्र, वो है भैया 1/f। क्या है भैया, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा भैया दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए यही फॉर्मूला लगेगा दर्पण सूत्र के लिए, ठीक ना भैया। क्या है भैया 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। और UVF क्या है, ये सभी बातें आपको क्लियर है, ठीक ना। फिर तीसरा देखते हैं भैया, तीसरा है भैया हमारा आवर्धन सूत्र। क्या है भैया, आवर्धन सूत्र। आवर्धन की हेल्प से आप जो है किसी प्रतिबिंब की प्रकृति बता सकते हैं कि वो कैसी उसकी प्रकृति है, कैसा उसका नेचर है, वास्तविक है या आभासी है, और उसका आप साइज निकाल सकते हैं आवर्धन सूत्र की हेल्प से। इसको जो है भैया हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है भैया कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, प्रतिबिंब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये है इसका फॉर्मूला। अगर लैंग्वेज लिखें तो कैसे लिखेंगे भैया, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं या रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। अगर इसको हम फॉर्मूले में सूत्रों के द्वारा देखें तो देखिए m इक्वल्स टू क्या होता है भैया, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे अभी देखा है हमने, प्रतिबिंब की लंबाई को I से, तो ये हो जाएगा I बटे वस्तु की लंबाई को O से, तो O हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम लिख सकते हैं। और अगर इसको दूरी के फॉर्म में प्रेजेंट करना है आवर्धन सूत्र को, तो आप लिख सकते हैं भैया प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं भैया, V से। और वस्तु की दूरी को U से, किससे डिनोट करते हैं, U से। और आगे लग जाता है माइनस। ये जो भैया माइनस चिन्ह है, ये जो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है, ये भैया प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब हमारा बना है वो कैसा है, उल्टा है। कैसा है भैया, उल्टा है। माइनस चिन्ह का सिर्फ यहाँ यही अर्थ निकलता है, यही मतलब है कि ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, उल्टा है। ये भैया हमारे तीन फॉर्मूले थे और ये छोटी छोटी बातें थी। अब चलते हैं भैया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है और कोई वैल्यू निगेटिव है। जैसे वस्तु की दूरी अगर 5 दी है तो वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, प्रतिबिंब की दूरी अगर 10 दिया है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव या निगेटिव, लंबाई दिया है तो वो कैसी होगी, उसका पता आप जो है एक मैं मैजिक बताऊंगा यहाँ, उसको देखना है, एक ट्रिक देखना है। मैजिक क्या भैया, ये देखिए मैजिक का M बना देते हैं हम, ठीक। ये है हमारा मैजिक का M याद रखिएगा। यहाँ हम लिख देते हैं भैया, ये हम लिख देते हैं अवतल दर्पण, इस पे लिख देते हैं अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए भैया, न्यूमेरिकल आसानी से, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। उत्तल दर्पण, ठीक। अब हम आपको बताते हैं
कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो आपको याद रखना है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में ही जो वस्तु की दूरी होती है, क्या भैया, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है भैया, निगेटिव होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है भैया, हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है। और वस्तु की दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं भैया, अभी देखा है हमने u से, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर आपसे कह दे अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, वस्तु रखी है, तो आपको समझ जाना है कि ये माइनस का 5 दिया है। अगर कह दे उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो आपको समझ जाना है ये क्या है, माइनस का 10 है। ठीक, कुछ सोचना नहीं है। अगर वस्तु कह दिया है कि ये वस्तु की दूरी है, तो उसके आगे माइनस आपको लगा देना है, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखते हैं प्रतिबिंब की दूरियां कौन सी पॉजिटिव होगी और कौन सी निगेटिव होगी, ये देखना है। अवतल दर्पण में आपको पता है कि 6 प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसमें जो 5 हैं, आगे के जो 5 हैं, उनकी स्थितियां क्या होती है भैया, जो 5 स्थितियां हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की 5 स्थितियां, इसकी टोटल 6 हैं, तो जो 5 स्थितियां हैं, आगे की 5 स्थितियां कैसी होंगी, प्रतिबिंब की 5 स्थितियां, वो 5 स्थितियां भैया जो है निगेटिव होंगी। कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। कैसी होंगी भैया, निगेटिव होंगी। छठी स्थिति जो है, प्रतिबिंब की छठी स्थिति कौन सी भैया, प्रतिबिंब की छठी स्थिति कौन सी थी भैया, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है, वो छठी स्थिति होती है। और वो कैसी होती है भैया, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। यानी कि अवतल दर्पण में 5 स्थितियां कैसी, निगेटिव, और छठी स्थिति कैसी, पॉजिटिव। ठीक, उत्तल में देखते हैं भैया, तो इसमें 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो दोनों ही प्रतिबिंब की स्थितियां कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये था भैया छोटा सा जो है हमारा मैजिक, जो बहुत हेल्प करेगा। ऐसे अभी इसको कैसे हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकल की हेल्प से भी समझेंगे, बस आप बने रहें, सारा चीज एकदम क्लियर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट देख लेते हैं भैया, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, इसको याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है भैया, निगेटिव होती है। कैसी होती है, फोकस दूरी निगेटिव होती है। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है भैया, पॉजिटिव होती है। और ये क्यों होती है, हमने इससे पहले जितने भी क्लासेस हुई हैं उनमें हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है चैप्टर का मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप पिछले वीडियो जो है सारे आप कर सकते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, ये आपको मैजिक का एम याद रखना है। अवतल दर्पण में जो है वस्तु, अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा उनकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी। और अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो 5 स्थितियां जो है निगेटिव होंगी उनकी वैल्यू, और छठी स्थिति की पॉजिटिव होगी। और उत्तल की जो 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों वैल्यू जो आएंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव, उत्तल दर्पण में कैसी होती है भैया, पॉजिटिव होती है। ये बेसिक बातें थी। अब चलिए इन फॉर्मूलों को और ये जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, इन सारी बातों को हम न्यूमेरिकलों में यूज करते हैं, और कैसे यूज करेंगे इसको क्लियर करते हैं। ठीक ना भैया, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए भैया उस मैजिक ट्रिक का और फॉर्मूलों का यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकलों में। पहला न्यूमेरिकल है भैया हमारा, पहला न्यूमेरिकल क्या है भैया, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो जो भी न्यूमेरिकल है उनको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले न्यूमेरिकल को केयरफुली रीड करना है, दूसरी स्टेप में क्या करना है, जैसे हमने पहला स्टेप पार कर लिया, दूसरा स्टेप है आप पेन उठाएं और रीड करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करें, मार्क करें। तो क्या है भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, अवतल दर्पण की बात किया है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपको जो भी दिया है, जो भी पूछा है, सबको नोट डाउन करना है। तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। कितना दिया भैया, 40 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है। किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण में भैया फोकस दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। अभी हमने देखा था जो है हमारी मैजिक ट्रिक एम की हेल्प से हमने देखा था कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी निगेटिव। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी भैया होती है निगेटिव, तो हमने माइनस लगा दिया। क्या ज्ञात करना है भैया, वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर ज्ञात करना है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपको फार्मूला गेस करना है कि यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा। तो आप उसको गेस
आप उसको गेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे? आप देखिए क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, f दिया है, r ज्ञात करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हम f रखें और r हमको मिल जाए? तो भैया ये फॉर्मूला है r और f में संबंध। चूंकि हमको पता है r और f में संबंध क्या होता है, स्मॉल f बराबर r/2। अभी हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, उसमें से ये दूसरा था, ठीक ना। f बराबर क्या होता है, r/2, ये था, ठीक। तो देखें वैल्यू रख दें खटाखट, f हमको पता है, ज्ञात क्या करना है, देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले को ही। क्या ज्ञात करना है हमको, r निकालना है, f दिया है, तो इस 2 को क्या करें, इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा ये अगर इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2f बराबर क्या हो जाएगा, r। अब f की वैल्यू रखें और r ज्ञात कर लें। तो क्या 2 f की वैल्यू क्या है, माइनस का कितना 40, और इसको टू क्या है r, ठीक है ना। इसको टू क्या है भैया, इसको इक्वल टू हमारा r है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 80 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आ गई हमारे पास माइनस 80 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चाहे जो न्यूमेरिकल हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं भैया। अगला न्यूमेरिकल है हमारा भैया, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। रीड कर लिया। सेकेंड स्टेप में पढ़ते पढ़ते मार्क करें इंपॉर्टेंट पॉइंट। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है, स्थित वस्तु, वस्तु स्थित है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु जहां रखी है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और फिर क्या है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में नोट डाउन करें जो दिया है। किसकी बात कर रहा है भैया, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। क्या दिया है भैया हमको, वस्तु की स्थिति दिया है, यानी यू दिया है, कितना दिया है भैया, 30 सेंटीमीटर दिया है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस पे हमने बात कर लिया था कि वस्तु चाहे जो हो आगे माइनस लगा देना है, माइनस लगा दो आग बंद करके, इस पे हमने देखा है, ठीक। आगे देखें भैया, प्रतिबिंब की इसमें वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट बता दिया। क्या कहा है, देखिए 30 क्या कहा भैया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, यानी जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब बनता है। यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी u बराबर क्या है, 30 सेंटीमीटर, और क्या है, माइनस ही रहेगा, क्योंकि जहां वस्तु वहीं प्रतिबिंब। तो अगर वस्तु की दूरी माइनस तो प्रतिबिंब की भी माइनस, ठीक। क्या ज्ञात करना है भैया, f ज्ञात करना है, स्मॉल f, फोकस दूरी स्मॉल f ज्ञात करना। अब क्या करें, फॉर्मूला गैस करें। फॉर्मूला गैस करने का क्या ट्रिक है भैया, देखें क्या क्या दिया है, u दिया है, v दिया है, f ज्ञात करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें u v रखे तो f मिल जाए, तो दर्पण सूत्र है भैया। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या है, आप सभी जानते हैं, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/ क्या है भैया, 1/u। ये हमारा जो है दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है। इसमें फटाफट वैल्यू रखें और अपना आंसर निकाल लें। तो देखिए वैल्यू रखते हैं भैया, वैल्यू 1/f ये ज्ञात करना है, और ये क्या है, माइनस का 30 है, प्लस 1/ u की वैल्यू क्या है, माइनस का 30 है, ठीक। सॉल्व करेंगे भैया, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/30, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/30। अब क्या करेंगे भैया, फिर सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे भैया, माइनस का 2/30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो हो जाएगा 15, यानी माइनस का 1/15 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/f इक्वल टू 1/15, माइनस का होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू भैया आ जाएगी माइनस का 15, ठीक ना। क्या आ जाएगा, माइनस का 15, यानी कि हमारा जो फोकस दूरी जो हमको पूछा था वो हमने निकाल लिया। इस प्रकार से आप कोई भी न्यूमेरिकल, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने जो है बेसिक चीजें, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, इस पर हमने डिटेल में जो है डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में भैया हम ढेरों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट भी, इजी भी, बहुत ही आसानी से उन न्यूमेरिकलों को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को ढंग से देखें, अच्छे से देखें, जिससे से आने वाली क्लास में आपको हेल्प मिल सके। मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में ढेरों न्यूमेरिकलों के साथ।